तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्री मिडियबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को जो है आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से जो है वंश जो है, कौन कौन से डायनेस्टी और जो है इस प्री मिडियबल हिस्ट्री में हमें पढ़ने होते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों चौहान डायनेस्टी, है ना। चौहान वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर चौहान वंश की बात करें तो इसके संस्थापक किसको माना जाता है? फाउंडर वाज वासुदेव, वासुदेव, है ना, जिसने क्या किया था 7वीं सेंचुरी में जो है, 7वीं शताब्दी में शाकंभरी के में क्या है, शाकंभरी में जो है इस वंश की स्थापना की थी। किसकी? चौहान वंश की जो है स्थापना की थी शाकंभरी में। कब? 7वीं शताब्दी में। किसने? वासुदेव ने, है ना। और ये जो शाकंभरी है प्यारे दोस्तों, ये अजमेर के नजदीक राजस्थान स्टेट में जो है पाया जाता है। अगर बात करें प्रारंभिक शासकों की, तो इस वंश के जो प्रारंभिक शासक होते थे ना, वे क्या माने जाते हैं? वे प्रतिहारों के ही जो है सामंत माने जाते हैं, या कह सकते हैं सामंत का मतलब होता था क्या? मंत्री, है ना। तो जो प्रारंभिक शासक होते थे इस वंश के, वे ही जो है क्या माने जाते थे? प्रतिहारों के मंत्री माने जाते थे या फिर सामंत माने जाते थे। लेकिन जो है वो प्रथम राजा इस वंश का जिसने क्या किया, खुद को प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित किया, वो कौन था? वो था वाक्सपति राज प्रथम। कौन? वाक्सपति राज प्रथम जो था, वो सर्वप्रथम प्रतिहारों से जो है खुद को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया, है ना, कि अब हम प्रतिहारों के अधीन नहीं है, हमारा खुद का अस्तित्व है, हम खुद अपने एक नए वंश का जो है शुरुआत कर चुके हैं। और इसी वाक्सपति राज प्रथम का जो है अब एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था सिद्ध राज। क्या? सिद्ध राज। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम सबसे पहले साम्राज्य का जो है विस्तार करने का काम किया। उसके बाद जो है ये महाराजाधिराज का जो है उपाधि धारण किया। कौन? ये सिद्ध राज। तो सिद्ध राज के बाद अगर बात करें, इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विग्रह राज। कौन? विग्रह राज द्वितीय। तो पुत्र था किसका? सिद्धराज का। अगर इसकी बात करें तो इसने क्या किया था? चालुक्य वंश के जो शासक थे, शासक था कौन? मूल राज, है ना। चालुक्य वंश का जो शासक था मूल राज प्रथम, उसको क्या किया था? हराया था, पराजित किया था, है ना। चालुक्य वंश के शासक मूल राज प्रथम को इसने क्या किया था? पराजित किया था विग्रह राज द्वितीय ने। और साथ ही साथ इसने एक मंदिर की स्थापना की थी। कहाँ? मृगु कच्छ। कहाँ? मृगु कच्छ में जो है आशापुरी मंदिर इसने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। कौन? ये विग्रह राज द्वितीय। अगर बात करें कि प्रथम महान शासक इस वंश का, अगर बात करें प्रथम महान शासक का, तो प्रथम महान शासक किसको माना जाता है? पृथ्वीराज प्रथम को। किसको? पृथ्वीराज प्रथम को इस वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। और इसी पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र हुआ करता था कौन? अजय राज। कौन? अजय राज, है ना। और इसी अजय राज के नाम से अजमेर शहर का नाम रखा गया था, है ना। किसका नाम रखा गया था? अजमेर शहर का नाम रखा गया था। कब? 12वीं शताब्दी में, है ना। कब? 12वीं शताब्दी में जो है नाम रखा गया था अजय राज के नाम से, अजमेर जगह का, है ना, शहर का। तो बात करें इस वंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, है ना, शासक कौन था, है ना। तो वो था पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये राय पिथौरा जो था,
इसका शासन काल कब से कब तक रहा? 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, है ना। 92 ईस्वी में ही 1192 ईस्वी में ही जो है इसकी हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो अगर बात करें पृथ्वीराज थर्ड की, पृथ्वीराज पिथौरा की, तो 1182 ईस्वी में बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश के शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम था क्या? परमर्दी देव। कौन? परमर्दी देव को इसने क्या किया था? पराजित किया था, हराया था पृथ्वीराज थर्ड ने। उसके बाद अगर दूसरी घटना की बात करें तो 1186 ईस्वी में, कब? 1186 ईस्वी में इसने गुजरात के चालुक्य वंश, है ना, गुजरात में जो चालुक्य वंश शासन कर रहा था उसका जो शासक था भीम द्वितीय, है ना। कौन? भीम द्वितीय। इसको भी जो है पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। उसके बाद आता है 1191 ईस्वी। तो 1191 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और फिर यही पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान जो है क्या हुए? जीत गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है इसकी हत्या नहीं की, इसको क्या कर दिया? माफ कर दिया, है ना। बोला कि जा, तुम्हारी जान बख्श दी। तो इस तरह से 1191 ईस्वी में क्या हुआ? प्रथम युद्ध लड़ा गया किसका? तराइन का। उसी तरह से एक साल के बाद फिर लौटकर आया कौन? फिर लौटकर आया यही मोहम्मद गौरी, है ना। तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना, दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में? यही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इस पर जो है अबर परिणाम जो है अलग हुआ। शुरू वाले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन दूसरे वाले में जो है किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और मोहम्मद गौरी क्यों जीता, इसके पीछे भी एक कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और शायद आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में बात किया था गढ़वाल वंश के बारे में, जिसका जो शासक हुआ करता जयचंद। तो जयचंद ने क्या क्या दिया था कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का जो है साथ दिया था, हेल्प किया था। इसलिए मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध को जीतने में सफल भी हुआ और इसी युद्ध में जो है क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी, है ना। तो उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था कौन? गोविंद, जो गौरी के संरक्षण में जो है क्या किया? अजमेर में शासन किया, है ना। गौरी के संरक्षण में कि गौरी का सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण अजमेर पर किसका रहा? गौरी का। लेकिन उसी के देख रेख में जो है ये गोविंद ने शासन किया था, है ना। उसके बाद बात करेंगे प्यार दोस्तों हम नेक्स्ट वंश की, नेक्स्ट साम्राज्य की। तो वो था जेजाग भुक्ति के चंदेल। कौन? जेजाग भुक्ति के चंदेलों के बारे में जो है हम अब पढ़ेंगे। तो इनका भी जो है संस्थापक जो है फाउंडर किसको माना जाता है? नुन्नुक, है ना। किसको? नुन्नुक को माना जाता है। और इसने जो है चंदेलों का जो वंश है वो कहाँ पर स्थापना किया था? बुंदेलखंड में। कहाँ? बुंदेलखंड में। और खजुराहो को जो है अपनी इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी घोषित किया था। और यही नुन्नुक का जो है एक पौत्र हुआ करता था, पोता हुआ करता था, जिसका नाम था जय सिंह, है ना। क्या नाम था? जय सिंह। और साथ ही इसको जेजा के भी नाम से जाना जाता था। क्या? जेजा के नाम से। और इसी जेजा जो शब्द आप देख रहे हैं, इसी शब्द के नाम पर जो है इन्होंने जो है इस स्थान का भी नाम क्या रख दिया? जेजाक भुक्ति रख दिया। क्या रख दिया? जेजाक भुक्ति रख दिया इस प्लेस का नाम, इस जगह का नाम। और बात करें कि इस चंदेल वंश के जो भी शासक हुआ करते थे उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रथम प्रसिद्ध शासक जो था, फर्स्ट फेमस रूलर कौन था? यशोवर्मन। कौन? यशोवर्मन। यही यशोवर्मन है जो खजुराहो में जो है, खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है ना, खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और साथ ही साथ वहां पर क्या करवाया था? जलाशय का भी जो है निर्माण, एक बड़े जलाशय का निर्माण करवाया था। कौन? यशोवर्मन। तो यही था इस वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक, फेमस रूलर। तो बात करें इसके बाद तो इसका पुत्र हुआ कौन? जो महान शासक कहलाया, है ना।
यशोवर्मन का पुत्र जो था वो महान शासक कहलाया, जिसका नाम था क्या? धंग। क्या? धंग था, है ना। जिसको शासन काल की बात करें तो 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। कहाँ पर? जजाक भुक्ति में, है ना। और इसने क्या किया था धंग ने कि जो भरिंद्र शासक था जयपाल, भरिंद्र शासक जो जयपाल था उसकी मदद की थी इसने, हेल्प की थी। कब? जब ये सुबुक्तगिन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, है ना। सुबुक्तगिन के खिलाफ जो है इसने भरिंद्र की क्या की थी? सहायता की थी, हेल्प की थी, है ना। भरिंद्र शासक जयपाल की जो है इसने क्या किया था? सहायता किया था धंग ने, है ना। साथ ही साथ धंग जो है को एक महान निर्माता के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महान निर्माता के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है इसने खजुराहो में 3 प्रसिद्ध मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। तो वो खजुराहो में इसने क्या क्या किसका किसका निर्माण करवाया था? जिननाथ, बैजनाथ और फिर विश्वनाथ मंदिरों का जो है इसने निर्माण करवाया। और इस वंश का अगर बात करें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था विद्याधर। कौन? विद्याधर, जिसका शासन काल कितना से कितना रहा? 1019 से लेकर 1029 ईस्वी तक, है ना। 1019 से लेकर 1029 ईस्वी तक इसका क्या रहा? शासन काल रहा। सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है ना। तो 1019 ईस्वी में इसने क्या किया कि जो प्रतिहार शासक था, राज्यपाल, है ना, प्रतिहार शासक राज्यपाल की इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी विद्याधर ने। क्योंकि यह जो था क्या हुआ था? मोहम्मद गजनबी के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था, है ना। तो मोहम्मद गजनबी जब इस पर आक्रमण किया था राज्यपाल पर, तो यह वहां से क्या हो गया? भागने लगा। तो भागने के दौरान ही जो है इस विद्याधर ने उस पर क्या कर दिया? आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बात करें कि इस चंदेल वंशों की, तो इसके अंतिम शासक के नाम से किसको जाना जाता है? परमर्दी देव को। किसको? परमर्दी देव को। या फिर उसका दूसरा नाम क्या था? परमल। क्या? परमल। तो 1182 ईस्वी में, है ना। कब? 1182 ईस्वी में इसी को जो है किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, पृथ्वीराज थर्ड ने हराया था, है ना। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं उस वाले पॉइंट में। तो बात करें इस वंश की अंत का, तो इस वंश का अंत जो है 1203 ईस्वी में हुआ। कब? 1203 ईस्वी में इसका अंत हो गया। कब? जब कुतुब उद्दीन ऐबक ने इस पर जो है पूरा अपना अधिकार कर लिया। कुतुब उद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया कब? 1203 ईस्वी में। और इस तरह से चंदेलों का जो है पूरी तरह नाश हो गया, है ना, मतलब कि अंत हो गया 1203 ईस्वी में। तो इस तरह से हमने देखा प्यार दोस्तों कि पूर्व मध्यकालीन भारत में चौहान डायनेस्टी और फिर जजाक भुक्ति के चंदेल। इसके बाद और भी बहुत सारी अभी डायनेस्टी बची हुई प्यार दोस्तों। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारे डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट करते जाएंगे। तो प्यार दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं और नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब करके अपना जो बेल आइकन है उसको भी एक्टिव कर लीजिए। तो प्यार दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।